अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। रामगंज थाना क्षेत्र में बीती रात शातिर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोर हजारों की नकदी, बच्चों की गुल्लक और एक एलईडी टीवी चुरा कर फरार हो गए। चोरों ने इस वारदात के बाद एक और चोरी की वारदात अंजाम दी, मगर वहां स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चंद्रवरदाई नगर स्थित C71 निवासी रवि प्रकाश बैरवा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ बीती रात अपने ससुराल गए थे। रविवार सुबह पूरे परिवार का खाटू श्याम जाने का प्रोग्राम था। रविवार सुबह परिवार के लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल गया। वो किशनगढ़ तक पहुंचे ही थे कि पीछे से रवि की पड़ोसी महिला का फोन आया था। उन्होंने चोरी होने की वह जानकारी दी। उसके बाद मकान मालिक किशनगढ़ से वापस अपने घर पहुंचे। वापस आकर देखा कि घर के ताले टूटे पड़े थे और मकान का सारा सामान। चोर जाते जाते घर से एक एलईडी टीवी भी चुरा कर ले गए। ये पूरी वारदात घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दो शातिर चोर मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जी सर, कहाँ गए थे और क्या वारदात हुई? हम रात को करीबन 9 बजे मेरा ससुराल है दौलाबाटा में, वहाँ गए थे हम। और फिर हम नाइट स्टे वहीं पे करी थी। फिर हमारा सुबह खाटू श्याम जी जाने का प्लान था, तो हम सुबह 6:30 बजे करीब निकल गए थे हम खाटू श्याम जी के लिए। फिर हमारे पड़ोस में आंटी रहती है, उन्होंने फ़ोन किया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ पड़ा है। फिर हम किशनगढ़ के आसपास पहुंच चुके थे। हम किशनगढ़ से वापस रवाना हुए और देखा, हम आधे घंटे में वापस घर आए, आधे पौन घंटे में, तब देखा हमने ताला टूटा हुआ है और घर का दरवाज़ा टूटा हुआ पड़ा है और अलमारी पूरी मुड़ी हुई पड़ी है और इस पूरा घर खंगाला है उन्होंने। और करीबन 10-15 हज़ार रुपये कैश थे हमारे, वो लेके गए हैं। बच्चों को गुल्लक था पैसों का भरा हुआ, वो फोड़ दिया। एलईडी टीवी लगी हुई है, वो उठा के लेके गए। और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मेरे घर पे, उसके अंदर वो करीबन 10:46 के आसपास है ना, मतलब घर में एंटर होते हुए दिखे हैं। और फिर उस 2 लड़के थे, फिर वो अंदर गए, वापस बाहर आए। उसके बाद उन्होंने बाहर, उनकी कार और मोटरसाइकिल भी चल रही थी, फिर वो वापस आया के देख रहे हैं बाहर। फिर कुछ समय बाद एलईडी टीवी ले जाते हुए देखा हमने उनको। और यही है। लगभग कितने का नुकसान मानते हैं? सर टीवी थी मेरी करीबन 20 हज़ार के आसपास की, और कैश था सर 15-1 हज़ार रुपये, और गुल्लक के अंदर अमाउंट था बच्चों का वो। और हमने फिर रामगंज थाने में कंप्लेंट करी। 2 थानेदार आए भी थे घर पे, उनको पूरी वस्तु स्थिति दिखाई हमने, वो देख के गए हैं। फिर उन्होंने हमको बोला कि आप थाने में आके कंप्लेंट करो। फिर हमने C ब्लॉक समिति के सभी सदस्यों को बुला के उन सबको बताया। और ये हमारे पास में ही थोड़ा पीछे सियाराम नगर चालू होता है, वहाँ पे भी एक वारदात हुई थी करीबन 12:30 बजे के आसपास। तो वहाँ पर कुछ लोग बच्चे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा नीचे आके कि क्या हो रहा है। फिर उधर लड़कों ने उनको पकड़ भी लिया था और पुलिस वालों के हवाले भी कर दिया है। अब उसके आगे क्या हुआ पता नहीं हमको। क्या मानते हैं वो जो आपके सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं वही बंदे हो सकते हैं? हाँ, तो उन्होंने, लड़कों ने बताया कि हाँ इन्हीं लड़कों को हमने पकड़ा था रात को। वो हमारे घर पे करीबन 11-11:15 बजे ही हुआ था ये हादसा, और वो 12:30 बजे करीब वहाँ पे पकड़े गए हैं। तो उन लड़कों में से एक लड़के ने बोला भी कि इसी को मैंने पकड़ा है कल, और थाने में हवाले करा है। आपका नाम और कहाँ है अपना? सर मेरा नाम रवि प्रकाश बैरवा है, C71 चंद्रवरदाई नगर अजमेर। अजमेर के दिघी बाजार स्थित SBI बैंक के लॉकर से सोने के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। नवाब के बेड़ा निवासी 75 वर्षीय बेबी जेठनलानी ने क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज कराया। महिला ने बताया कि उसके SBI बैंक के लॉकर से 20 से 25 तोला सोना चांदी चोरी हो गया है। 15 सालों से बैंक में रखी थी ज्वेलरी। शिक्षिका रहते हुए एक पैसा जोड़कर जमा किए थे सोने के जेवरात। फिलहाल पुलिस पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। ये स्टेट बैंक डिग्गी चौक में रखा था, लॉकर में रखा था जी। तो मैं 2 तारीख को गई थी कुछ सामान रखने के लिए और कुछ लेने के लिए। तो देखा तो लॉकर में एक डब्बा स्टील का है, वो था ही नहीं, और एक छोटी डब्बी पड़ी है सिर्फ, वो भी लास्ट कोने में। हाथ डाल के देखा तो सामने वो काले कलर की थी, तो किसी को दिखाई नहीं दी होगी, तो वो तो उधर ही पड़ी थी। बाकी वो स्टील का डब्बा
उसमें ये गायब हो गया है। कब से रखा हुआ था आपने सामान? ये तो मेरे को काफ़ी साल हो गए, 15-20 साल हो गए हैं रखते हुए। क्या क्या था सामान में? उसमें 8-10 कंगन थे और कान की 12-13 जोड़ियाँ थी और एक ब्रेसलेट था और चांदी का सामान था। 10 गिनियाँ थी चांदी की और सुरमेदानी थी और पायल थी और तो मेरे को इतना ध्यान है ही नहीं। लगभग कितना तोला सोना होगा 20-25 का तो होगा ही, मतलब 20-25 तोले तो होंगे ही। जी। क्या लागत मानते हैं पूरे सामान की आप? होंगे 40 लाख तो होंगे कम से कम। जी 40 नहीं, ये 30-40 लगभग ऐसे ही। अब थोड़े हम जानते हैं, मैं तो इकट्ठा करती गई, घूमने जाती थी जी तो लेके आती थी, स्कूल में सर्विस करती थी, किसी को देखती थी तो चलो कान के लिए उसके साथ लिया या कंगन लिया या कोई दुकान के पे चीज़ अच्छी लगती है, बहन के साथ जाती थी तो उसके साथ लेके आती थी। और उसमें असली नग के कान इसको के लेकर भी के आपने शिकायत दर्ज कराई है? हैं। शिकायत दर्ज कराई? कल करवा के आई ना इसमें टावर में। पहले तो मैं गई थी उसी दिन जिस दिन मेरा हुआ था ना, तो मेरे को बैंक वाले ने बोला कि शाम को आना 6 बजे और कैमरा में उसमें देखेंगे। फिर मैं चारों जने गए, मेरी भतीजी, मेरा भांजा, मैं तो गए तो कैमरा उन्होंने दिखाया नहीं, बोला उधर है ही नहीं कैमरा, जी जी आपको क्या दिखाए। बस ऐसे टाल के और हम फिर क्लॉक टावर में गए तो उधर बोला कि इधर मीटिंग चल रही है, अभी तो होगा ही नहीं, सर कोई है ही नहीं। लापरवाही दिखी है बैंक की इसमें? है लापरवाही है बैंक की इसमें? वो तो पता नहीं, मेरे को तो लग रहा है ना तो लापरवाही हुई ना, अभी उन्होंने हमें ध्यान ही नहीं दिया। मैं चिल्ला के रोने लगी तो मेरा ये एक डब्बी उसको मैनेजर को दिखाया कि सिर्फ एक डब्बी निकली है और मेरा है ही नहीं। तो कह रहे 2 लाकर होते हैं, एक चाबी आपके पास होती है, तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ठीक। मैनेजर के पास भी गई, आपका नाम? बेबी जेठमलानी। अंकल का? वो मतलब अनमेरिड हूँ मैं। ठीक। अजमेर रेंज आईडी लता मनोज कुमार ने शनिवार को सुबह अजमेर पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर अधिकारियों ने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। अजमेर रेंज की नई आईजी लता मनोज कुमार के कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद आईजी लता मनोज कुमार ने मौजूद एसपी, एडिशनल एसपी व डीएसपी सहित कार्यालय कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और रेंज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही महिला अपराधों में कमी लाने व महिला अपराध से संबंधित मामलों में त्वरित सुनवाई होने का भरोसा दिलाया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।